बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का ईपी ब्लॉग्स में। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आज के ताज़ा तरीन खबरों के साथ, जिनकी बात करेंगे, उनके पीछे की मंशा को जानेंगे और अच्छी और बुरी अपने तरीके से विश्लेषण करेंगे। आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा पहली बात, आज की जो बहुत ही अहम एक खबर है यूपी से है, क्योंकि यूपी में खबर आई है कि रोडवेज का सफ़र महंगा होगा। भाई साहब, कुछ दिनों से सिर्फ महंगा और महंगा और महंगा ही तो सुन रहे हैं। कुछ तो रहम करो बाबा, कुछ तो रहम करो। रोडवेज का किराया महंगा होगा और चीज़ें सब महंगी हो गई। कोरोना काल में सोच रहे थे हम लोग कि पेट्रोल महंगा हुआ है, कोरोना काल जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही कुछ दाम कम हो जाएंगे, लेकिन हे प्रभु, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ के वही है, और कोई तेल और गैस में तो कोई रियायत नहीं हुई अभी तक। तो कभी कभी ऐसी खबरें भी बताया करिए प्रभु, जिनसे कुछ आम लोगों में, आम ग्रामीण लोगों में कुछ खुशी आ जाए। अब रोडवेज का किराया बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, 24% रोडवेज का किराया बढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद में दूसरी खबर है, उत्तर प्रदेश के बाबा की कृपा हो रही है। कहाँ पर? मथुरा में खुरचन मथुरा के पेड़ों की मिठास, लखनऊ की रेवड़ी की मिठास को बढ़ाने का काम बाबा जी करेंगे। इन चीज़ों में वो अपना प्रसारित करेंगे और ज़्यादा डेवलप करेंगे, ताकि ये चीज़ों का स्वाद पूरी दुनिया जाने। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन ये मिठास बाबा जी ना, ये जो महंगाई है ना, इसके आगे सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए प्लीज़ थोड़ी सी कृपा करें, कुछ महंगाई और पेट्रोल और ये गैस के दामों में अगर जो कुछ कमी हो जाए तो खैर। ये तो रही आज ये बातें। और दूसरी एक और बहुत ही अहम खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सुना है आज के न्यूज़ में, पाकिस्तान में आतंक की आग। क्यों भाई, क्यों? हम तो सुनते थे कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं हर जगह ब्लास्ट करने, दूसरों को भी घर बिगाड़ते आज ये नौबत आ गई, खुद के घर बिगड़ने लगे। भाई साहब, पाकिस्तान में आतंक की आग, जहां आटा दाल के लाले पड़े थे, आज वहां पर आतंक फैला पड़ा है चारों तरफ। भुखमरी और परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं। देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा आतंकवाद को पालने वाले भी यही है ना प्रभु। तो इनको समझना चाहिए कि दूसरों के घर आग लगाते लगाते कभी न कभी अपने घर भी लग सकती है ना। तो ये बहुत ही अजीब और मज़ेदार कहानी है ये दुनिया की। तो इस बात को लेकर के कि ये जो कथा है पाकिस्तान में आतंक, तो इसको तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब ये खुद में सुधार करें। दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश ना ज़्यादा दिन नहीं चलेगी भाई साहब। बस करिए, अब अपने आप को सुधारिए, उसके बाद फिर देखना क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरी खबर है, अब अगली खबर मैं बताने जा रहा हूँ। शेयर मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। भाई साहब, निवेशकों की तो बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन बेचारे अभी घाटे में गए थे, इसलिए ज़्यादा नहीं कवर हुआ है, अभी भी थोड़े बहुत घाटे में ही हैं। लेकिन जो कि शेयर मार्केट में आज जो बढ़ोतरी हुई है, 20 खरब रुपए की उछाल। इतना पैसा कैसे आता है भाई? 20 खरब। खैर, शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे लगते भी हैं और उसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये जो है शेयर मार्केट में आज ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली, लेकिन अभी भी घाटे में ही हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि जो डाउन हुआ था धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, शेयर मार्केट में उछाल। और दूसरी एक बहुत ही घिनौनी और मैं कहता हूँ हर हिंदू के लिए शर्मनाक खबर, कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर से मंदिर को निशाना बनाया। मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती, खालिस्तानी आखिर क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं? और फिर नफरत करते हो तो भाई अपनी लड़ाई लड़ लो, जिससे आपको नफरत है उनसे बात करो, लेकिन मंदिर को तोड़ करके आप क्या शो करना चाहते हो, क्या तक मेरी समझ में नहीं आता। किसी भी धार्मिक जगह को बिगाड़ना, तोड़ना
इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो एक गलत, बहुत ही घटिया मानसिकता की पहचान है। तो ये कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा किया गया है। भैया मैं उन समर्थकों से कहना चाहता हूँ, जो आपकी बात है वो अपने तरीके से कहें, लेकिन ये घटिया तरीका ना अपनाएं, क्योंकि आपका जो ये रवैया है ना पूरी हिंदू आस्था को प्रभावित करता है। और दूसरी एक और बात, एक और मज़ेदार कथा मैं आपको बताता हूँ, एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। IMF का बड़ा अनुमान लगाया है IMF ने कि इस साल चीन की अर्थव्यवस्था से तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। भाई साहब सच ये खबर सच है। आज की खबर में आज ये मतलब बताई गई है कि जो है हमारा भारत इस साल बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करने वाला है, हम इस बार चीन को पीछे छोड़ देंगे। तो भैया जब ज़बरदस्त ग्रोथ हो लेकिन दाम महंगाई कुछ कम हो तो कृपा हो जाए। तो इसलिए महंगाई की जो मार है ना, आम आदमी बहुत परेशान है। और मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत सही, लेकिन थोड़ा बहुत जो है रिलीफ होना चाहिए। और एक मज़ेदार खबर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में हमारे अडानी और अंबानी जी थे, लेकिन अब वो खिसक करके 12वें स्थान पर आ गए हैं। मतलब 10 जो टॉप 10 पैसे वाले लोग थे उनमें से अडानी अंबानी बाहर हो चुके हैं। मतलब समझ नहीं आता इनका बिजनेस में कमी कहाँ गई भाई, क्यों? तो ये एक खबर है, दुनिया के टॉप 10 लिस्ट से अडानी और अंबानी जी बाहर हो गए हैं, 12वें स्थान पर आ गए हैं ये। और दूसरी बात ये है कि राजनीतिक जो मानसिकता है मुझे समझ नहीं आती हो कैसी गई है, लोगों की सोच क्या हो गई है, आखिर चाहते क्या हैं लोग। ये बात तो मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा था कि स्वामी प्रसाद ने कहा था कि रामचरितमानस को मतलब बैन कर देना चाहिए, इस तरीके की बात कहा था उन्होंने। उसके बाद में देखिए और घटिया बना, ये उनके समर्थकों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने रामचरितमानस के पन्नों को जलाया। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? इससे किसका भला होने वाला है? क्यों धार्मिक भावनाओं को आहत करना? ये चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं पाई। लेकिन ये कुछ घटिया लोग ऐसे होते हैं ना, जिनका जीवन जो है ना इसी में गुजर जाता है। सोचिए, विचार कीजिए, जहाँ की जनसंख्या में 80% जो है हिंदू हो, वहाँ पर हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को इस तरीके से अपमानित करना, जलाना किस मानसिकता को शो करता है? कितनी बड़ी बात है ये दोस्तों। ये बहुत ही विचारणीय विषय है हमारे सभी भारत देश के निवासियों के लिए। मैं कहता हूँ सभी धर्मों का सम्मान करो। हमें किसी धर्म के धर्म ग्रंथ से, हमें धर्म से मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ना मजहब ना ये धर्म ग्रंथ, इनसे हमें क्या लेना देना है? आपके आपसी विवाद हैं, आपसी अगर मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ है तो भाई साहब इलाज करवा लीजिए। इस तरीके की हरकत करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो बहुत ही दुखद ये खबर मैं आज पता चली। तो आज क्या 2-3 दिन से चल रहा है ये सब। तो इस तरीके की खबरों को सुन करके दिल, और एक अभी एक लेटेस्ट बहुत ही ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज आया है। NDTV में एक एंकर थी गिरी राजदान, उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि NDTV में अभी थोड़े दिन पहले जो है आपके जाने माने जो पत्रकार हैं उन्होंने मतलब रवीश कुमार जी ने अभी इस्तीफ़ा दिया था। वो क्या हुआ था, अडानी ने क्या किया, किसने खरीदा, किसने बेचा, ये हमको नहीं पता, हमको जानकारी रखने की ज़रूरत अब नहीं है। लेकिन आज जो है, आज की ये खबर है कि NDTV की जो प्रमुख एंकर थी गिरी राजदान जी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। खैर, ये इस्तीफ़ों का दौर चलता रहता है, यहाँ से इस्तीफ़ा देना, दूसरे जगह से अपॉइंटमेंट लेटर लेना, ये तो इनका काम है भाई साहब, चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये मज़ेदार खबरों के साथ मैंने जो कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी, ज़रूरत की जो मज़ेदार खबरें थी उनकी बात की। और लगातार ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए बात को यहीं समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लाजवाब ज़िंदगी का एंजॉय करते रहिए। बाकी ये राजनीतिक मुद्दे हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, ये आते रहेंगे और हम और आप इनका पोस्टमार्टम करते रहेंगे, इनकी बातचीत करते रहेंगे। लेकिन सबसे दुखद जो मुझे आज फिर से एक बार हिट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के द्वारा जो रामचरितमानस के पन्ने जलाए गए, ये घटिया मानसिकता है और कुछ नहीं है। ये किसी जाति और धर्म को प्रसारित नहीं करती, कोई भी तरीका इन चीज़ों को नहीं समझाता, इन चीज़ों को नहीं बताता, लेकिन ये कुछ लोगों की शैली बन गई है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन पर कड़ी से कड़ी FIR हो चुका है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तब अब इसी के साथ बात को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये मज़ेदार खबरें मैं आपको हमेशा जो कि लेके आता रहूँगा। रोज़ हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप